मुझे रोजाना स्कूल जाना पड़ता है। मुझे कल दिल्ली जाना पड़ा। मुझे तुमसे मिलना है। उसे पार्टी में नहीं जाना था। जैक को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, अभी जो आपने सेंटेंसेस देखे हैं उन सभी के लास्ट में पढ़ता है, पढ़ा, ना है, ना था, ना पड़ेगा, ये सभी शब्द आ रहे हैं। जिन सेंटेंस के लास्ट में ये सभी शब्द आए, हम हैज़ टू या हैव टू, हैड टू या विल हैव टू का यूज़ करते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं इनका यूज़ कैसे करते हैं। प्रेजेंट टेंस, हैज़ टू या हैव टू। जिन शब्दों के लास्ट में ना पड़ता है, ना है, आए, उन शब्दों में हम हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करेंगे। ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ टू का यूज़ करेंगे। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ हम हैव टू का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस, इसका वर्ड ऑर्डर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, चाहे वो हैज़ टू हो, हैव टू हो, हैड टू हो या विल हैव टू हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे स्कूल जाना है। आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे स्कूल जाना है। आई हैव टू गो टू स्कूल। देखिए फ्रेंड्स, जब किसी काम को मजबूरी में करना पड़ता है तो हम हैज़ टू या हैव टू का यूज़ करते हैं। अगर बोलना हो मुझे रोजाना स्कूल जाना पड़ता है तो इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे। आई हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे। देखिए फ्रेंड्स, अगर ना है, किसी चीज़ को कुछ ज़रूरी करना है, तब भी हम हैज़ टू या हैव टू का यूज़ करेंगे, या किसी काम को मजबूरी में करना पड़ता है तब भी हम हैज़ टू या हैव टू का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, दोनों सिचुएशन में हमें यही यूज़ करना है, हैज़ टू और हैव टू। अगर फ्रेंड्स बोलना हो कि राम को दिल्ली जाना है या राम को दिल्ली जाना पड़ता है तो इंग्लिश में बोलेंगे राम हैज़ टू गो टू दिल्ली। राम हैज़ टू गो टू दिल्ली। राम को दिल्ली जाना है। राम हैज़ टू गो टू दिल्ली। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने हैज़ टू का यूज़ किया है। नेक्स्ट, मुझे जल्दी उठना पड़ता है। आई हैव टू गेट अप अर्ली। आई हैव टू गेट अप अर्ली। मुझे जल्दी उठना पड़ता है। आई हैव टू गेट अप अर्ली। या मुझे जल्दी उठना है। आई हैव टू गेट अप अर्ली। नेक्स्ट, उसे मेहनत करनी पड़ती है। ही हैज़ टू वर्क हार्ड। ही हैज़ टू वर्क हार्ड। मुझे कभी कभी वहाँ जाना पड़ता है। समटाइम्स आई हैव टू गो देयर। समटाइम्स आई हैव टू गो देयर। उसे बहुत सारा काम करना पड़ता है। शी हैज़ टू डू ए लॉट ऑफ वर्क। शी हैज़ टू डू ए लॉट ऑफ वर्क। उसे बहुत सारा काम करना पड़ता है। शी हैज़ टू डू ए लॉट ऑफ वर्क। नेक्स्ट है, मुझे डिसीजन लेना है। आई हैव टू मेक ए डिसीजन। आई हैव टू मेक ए डिसीजन। डिसीजन का मीन्स है फैसला। नेक्स्ट है, मुझे सुबह जल्दी खाना बनाना पड़ता है। आई हैव टू मेक फूड अर्ली मॉर्निंग। आई हैव टू मेक फूड अर्ली मॉर्निंग। हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई हैव टू कुक अर्ली मॉर्निंग। अगर फ्रेंड्स बोलना हो मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव टू अर्न ए लॉट ऑफ मनी। आई हैव टू अर्न ए लॉट ऑफ मनी। मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। आई हैव टू अर्न ए लॉट ऑफ मनी। फ्रेंड्स, आपको बार बार मेरे साथ रिपीट करना होगा, तभी आपको ये सारे सेंटेंसेस याद रहेंगे। तो नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। इसका वर्ड ऑर्डर है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हमें डू या डज का यूज़ करना होता है, लेकिन हैज़ का यूज़ नहीं करते, सिर्फ हैव टू का यूज़ करेंगे। डू या डज के साथ हैव टू का ही यूज़ करते हैं, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल हो। यहाँ हम डू नॉट या डज नॉट को कॉन्ट्रैक्शन में बोल सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डोंट प्लस डजंट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। आई डोंट हैव टू टॉक टू यू। आई डोंट हैव टू टॉक टू यू। मुझे आपसे बात नहीं करनी है। आई डोंट हैव टू टॉक टू यू। मुझे वहाँ नहीं जाना है। आई डोंट हैव टू गो देयर। आई डोंट हैव टू गो देयर। मुझे वहाँ नहीं जाना है। आई डोंट हैव टू गो देयर। अगर फ्रेंड्स बोलना हो मुझे बर्तन नहीं धोने पड़ते हैं तो इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट हैव टू वॉश द डिशेज। आई डोंट हैव टू वॉश द डिशेज।
चाहे फ्रेंड्स ये बोलना हो मुझे बर्तन नहीं धोने हैं या मुझे बर्तन नहीं धोने पड़ते हैं, दोनों में यही यूज होगा। आई डोंट हैव टू वॉश द डिशेज या आई डोंट हैव टू डू द डिशेज। हम वॉश या डू कुछ भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी है। आई डोंट हैव टू लिसन टू यू। आई डोंट हैव टू लिसन टू यू। मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। आई डोंट हैव टू लिसन टू एनीवन। आई डोंट हैव टू लिसन टू एनीवन। मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। आई डोंट हैव टू लिसन टू एनीवन। नेक्स्ट है, मुझे काम नहीं करना है या मुझे काम नहीं करना पड़ता है। आई डोंट हैव टू वर्क। आई डोंट हैव टू वर्क। मुझे काम नहीं करना पड़ता है। आई डोंट हैव टू वर्क। उसे मुंबई नहीं जाना है। ही डजंट हैव टू गो टू मुंबई। ही डजंट हैव टू गो टू मुंबई। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने डजंट का यूज किया है, डज नॉट का। नेक्स्ट है, उसे यहाँ नहीं आना है। सी डजंट हैव टू कम हियर। सी डजंट हैव टू कम हियर। उसे यहाँ नहीं आना है। सी डजंट हैव टू कम हियर। रिया को बर्तन नहीं धोने हैं। रिया डजंट हैव टू डू द डिशेज। रिया डजंट हैव टू डू द डिशेज। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। इसे यस नो क्वेश्चन भी कहा जाता है। देखिए, जब भी क्या से सेंटेंस शुरू होता है तो सबसे पहले हम डू या डज का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आती है। वर्ड ऑर्डर है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम्हें सुबह जल्दी ऑफिस जाना है? डू यू हैव टू गो टू ऑफिस अर्ली इन द मॉर्निंग? डू यू हैव टू गो टू ऑफिस अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या तुम्हें सुबह जल्दी ऑफिस जाना है? डू यू हैव टू गो टू ऑफिस अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या तुम्हें सारा काम करना पड़ता है? डू यू हैव टू डू ऑल द वर्क? डू यू हैव टू डू ऑल द वर्क? क्या तुम्हें सारा काम करना पड़ता है? डू यू हैव टू डू ऑल द वर्क? क्या तुम्हें उससे बात करनी है? डू यू हैव टू टॉक टू हिम? डू यू हैव टू टॉक टू हिम? क्या उसको वहाँ जाना है? डज ही हैव टू गो देयर? डज ही हैव टू गो देयर? फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डज का यूज किया है। डज ही हैव टू गो देयर। नेक्स्ट है, क्या आपको डॉक्टर बनना है? डू यू हैव टू बिकम ए डॉक्टर? डू यू हैव टू बिकम ए डॉक्टर? क्या उसे जमीन पर सोना पड़ता है? डज ही हैव टू स्लीप ऑन द सरफेस? डज ही हैव टू स्लीप ऑन द सरफेस? सरफेस भी लिख सकते हैं या फ्लोर भी। क्या आपको मुझसे बात नहीं करनी है? फ्रेंड्स देखिए, जब भी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव एक साथ आता है तो इसे दो तरीके से हम बना सकते हैं सेंटेंस को। फर्स्ट, डोंट यू हैव टू टॉक टू मी? डोंट यू हैव टू टॉक टू मी। या हम ऐसे ही बोल सकते हैं, डू यू नॉट हैव टू टॉक टू मी? डू यू नॉट हैव टू टॉक टू मी। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव WH फैमिली। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन डिटेल में पूछा जाता है। इसका वर्ड ऑर्डर है WH वर्ड्स प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहाँ जाना है? वेयर डू यू हैव टू गो? वेयर डू यू हैव टू गो। नेक्स्ट है, आपको कौन सी दवाई लेनी है या आपको कौन सी दवाई लेनी पड़ती है? विच मेडिसिन डू यू हैव टू टेक? विच मेडिसिन डू यू हैव टू टेक। आपको क्या खाना है? व्हाट डू यू हैव टू ईट? व्हाट डू यू हैव टू ईट। आपको क्या खाना है? व्हाट डू यू हैव टू ईट। आपको कौन सी बाइक लेनी है? विच बाइक डू यू हैव टू परचेज? विच बाइक डू यू हैव टू परचेज। उसे यहाँ क्यों नहीं आना है? वाई डजंट सी हैव टू कम? वाई डजंट सी हैव टू कम। उसे दिल्ली क्यों जाना है? वाई डज सी हैव टू गो टू दिल्ली? वाई डज सी हैव टू गो टू दिल्ली। फ्रेंड्स देखिए, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हम हैव टू का ही यूज़ करेंगे, ये बात ध्यान रखनी है। हैज़ टू का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ हैड टू। देखिए फ्रेंड्स, हैड टू का यूज़ हम पास्ट में करते हैं। जिन वाक्यों में ना था, पढ़ता था या पढ़ा है, वहाँ हम हैड टू का यूज़ करेंगे। अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस, इसका वर्ड ऑर्डर है सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी V1 का यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, मुझे वहाँ जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर, या मुझे वहाँ जाना था, आई हैड टू गो देयर। दोनों सिचुएशन में हम हैड टू का यूज़ ही करेंगे। अगर फ्रेंड्स बोलना हो मुझे रोज़ाना बहुत सारा काम करना पड़ता था, या मुझे रोज़ाना बहुत सारा काम करना पड़ा, या मुझे रोज़ाना बहुत सारा काम करना था। फ्रेंड्स देखिए, तीनों में ना था, पढ़ता था, पढ़ा, कुछ भी आए हम हैड टू का यूज़ ही करेंगे। आई हैड टू डू ए लॉट ऑफ वर्क एवरी डे।
आई हैड टू डू ए लॉट ऑफ वर्क एवरी डे। मुझे रोजाना बहुत सारा काम करना पड़ता था। आई हैड टू डू ए लॉट ऑफ वर्क एवरी डे। मुझे मुंबई जाना था। आई हैड टू गो टू मुंबई। आई हैड टू गो टू मुंबई। मुझे तुमसे मिलना था। आई हैड टू मीट यू। आई हैड टू मीट यू। मिलना का मीन्स होता है मीट। उसे यहाँ नहीं आना था। ही हैड टू कम हियर। ही हैड टू कम हियर। अगर फ्रेंड्स बोलना हो मुझे यह डिसीजन लेना पड़ा तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड टू टेक दिस डिसीजन। आई हैड टू टेक दिस डिसीजन। देखिए नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका वर्ड ऑर्डर है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हम ऐसे भी बोल सकते हैं डिड नॉट को डिडंट। सब्जेक्ट डिडंट प्लस हैव टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मुझे कपड़े नहीं धोने पड़े। हम ऐसे ही बोल सकते हैं मुझे कपड़े नहीं धोने पड़ते थे या मुझे कपड़े नहीं धोने थे। फ्रेंड्स तीनों में हम एक ही सेंटेंस यूज करेंगे। आई डिडंट हैव टू वॉश द क्लोथ्स। आई डिडंट हैव टू वॉश द क्लोथ्स। मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता था। आई डिडंट हैव टू मेक फूड। आई डिडंट हैव टू मेक फूड। मुझे बाजार नहीं जाना था। आई डिडंट हैव टू गो टू मार्केट। आई डिडंट हैव टू गो टू मार्केट। हम ऐसे ही बोल सकते हैं आई डिड नॉट हैव टू गो टू मार्केट। नेक्स्ट है उसे दवाई नहीं खानी थी। शी डिडंट हैव टू टेक मेडिसिन। शी डिडंट हैव टू टेक मेडिसिन। मुझे जल्दी नहीं सोना था। आई डिडंट हैव टू स्लीप अर्ली। आई डिडंट हैव टू स्लीप अर्ली। नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव। इसका वर्ड ऑर्डर है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स एक और चीज़ देखिए, हैड टू का यूज़ सिर्फ अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस में ही होगा। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हैड टू का यूज़ नहीं करते। हम डिड के साथ हैव टू का ही यूज़ करते हैं। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में सिर्फ हैव टू का ही यूज़ होगा, हैड का नहीं होगा। हैड का सिर्फ सिंपल सेंटेंस में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ी। डिड यू हैव टू हेल्प हिम। डिड यू हैव टू हेल्प हिम। क्या तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ी। डिड यू हैव टू हेल्प हिम। क्या तुम्हें ऑफिस नहीं जाना था। डिड यू नॉट हैव टू गो टू ऑफिस। या हम ऐसे ही बोल सकते हैं डिडंट यू हैव टू गो टू ऑफिस। डिडंट यू हैव टू गो टू ऑफिस। नेक्स्ट है क्या तुम्हें 7 बजे निकलना था। फ्रेंड्स कभी कभी हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं क्या तुम्हें इतने बजे निकलना था, क्या तुम्हें 8 बजे निकलना था, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डिड यू हैव टू लीव एट 7। डिड यू हैव टू लीव एट 7। देखिए फ्रेंड्स आपने देखा होगा जिन सेंटेंस के लास्ट में पढ़ा या पढ़ा था आ रहा है वह हमारे मजबूरी वाले सेंटेंसेस हैं जिसमें मजबूरी में काम करना पड़ता था। और जिन सेंटेंस में ना था, नी थे, ने थे आ रहा है वो हमारे ज़रूरत वाले सेंटेंसेस हैं, यानी उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत है। मुझे कपड़े धोने थे, मुझे यह काम करना था, तो ये ज़रूरत है। और जिसमें पड़ता था वो मजबूरी दिखाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको अब क्लियर हो गया होगा कि हैड टू का यूज़ हम या तो मजबूरी में किसी काम को करना पड़ता था तब करते हैं या किसी ज़रूरत पड़ने पर करते हैं। नेक्स्ट है क्या तुम्हें धूप में काम करना पड़ा। डिड यू हैव टू वर्क इन द सन। डिड यू हैव टू वर्क इन द सन। क्या तुम्हें धूप में काम करना पड़ा। डिड यू हैव टू वर्क इन द सन। क्या तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ा। डिड यू हैव टू वेट फॉर मी। डिड यू हैव टू वेट फॉर मी। क्या तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ा। डिड यू हैव टू वेट फॉर मी। क्या आपको उसकी बात माननी पड़ी। डिड यू हैव टू लिसन टू हिम। डिड यू हैव टू लिसन टू हिम। नेक्स्ट है WH फैमिली इंटेरोगेटिव। इसका वर्ड ऑर्डर है WH वर्ड्स प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल उसको भूखा क्यों सोना पड़ता था। वाई डिड ही हैव टू स्लीप हंग्री। वाई डिड ही हैव टू स्लीप हंग्री। उसे यही फ़ोन क्यों लेना था। वाई डिड ही हैव टू बाय दिस फ़ोन। वाई डिड ही हैव टू बाय दिस फ़ोन। उसे यही फ़ोन क्यों लेना था। वाई डिड ही हैव टू बाय दिस फ़ोन। नेक्स्ट है तुम्हें यह फैसला क्यों लेना पड़ा। वाई डिड यू हैव टू टेक दिस डिसीजन। वाई डिड यू हैव टू टेक दिस डिसीजन। नेक्स्ट है तुम्हें मुंबई कब जाना था। When did you have to go to Mumbai? When did you have to go to Mumbai? तुम्हें मुंबई कब जाना था। When did you have to go to Mumbai? नेक्स्ट है यूज ऑफ विल हैव टू। देखिए फ्रेंड्स विल हैव टू का यूज हम फ्यूचर में करते हैं। इन्हें हम उन सेंटेंसेस में यूज करते हैं जिनके लास्ट में ना होगा या पड़ेगा आता है।
सिंपल सेंटेंस। इसका वर्ड ऑर्डर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अब जॉब करनी पड़ेगी। आई विल हैव टू वर्क नाउ। आई विल हैव टू वर्क नाउ। लगता है मुझे अब बाइक सीखनी पड़ेगी। आई थिंक आई विल हैव टू लर्न टू राइड ए बाइक। आई थिंक आई विल हैव टू लर्न टू राइड ए बाइक। लगता है मुझे अब बाइक सीखनी पड़ेगी। आई थिंक आई विल हैव टू लर्न टू राइड ए बाइक। नेक्स्ट है, अगर फ्रेंड्स बोलना हो उसे आज ही निकलना पड़ेगा तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे ही विल हैव टू लीव टुडे। ही विल हैव टू लीव टुडे। अगर फ्रेंड्स बोलना हो आपको एक दिन और रुकना पड़ेगा किसी भी काम के लिए, हम जैसे बोल देते हैं कि आपको एक दिन और रुकना पड़ेगा तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे यू विल हैव टू स्टे फॉर वन मोर डे। यू विल हैव टू स्टे फॉर वन मोर डे। आपको एक दिन और रुकना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टे फॉर वन मोर डे। उसे थोड़ा और इंतजार करना होगा। ही विल हैव टू वेट लिटिल मोर या ही विल हैव टू वेट ए वाइल। नेक्स्ट है, आपको सुबह जल्दी जागना पड़ेगा। यू विल हैव टू गेट अप टू अर्ली इन द मॉर्निंग। यू विल हैव टू गेट अप टू अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। यू विल हैव टू गेट अप टू अर्ली इन द मॉर्निंग। इसका नेगेटिव देखिए। इसका वर्ड ऑर्डर है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, उसे वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। ही विल नॉट हैव टू गो देयर। देखिए यहाँ पे नॉट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, विल और हैव के बीच में। अगर फ्रेंड्स बोलना हो अब आपको जिम नहीं जाना पड़ेगा तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे यू विल नॉट हैव टू गो टू जिम नाउ। यू विल नॉट हैव टू गो टू जिम नाउ। अगर फ्रेंड्स बोलना हो अब तुम्हें मेरे नखरे नहीं उठाने पड़ेंगे तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे नाउ यू विल नॉट हैव टू वियर माई टेंट्रम्स। नाउ यू विल नॉट हैव टू वियर माई टेंट्रम्स। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे वियर भी यूज़ कर सकते हैं और पुट अप का भी यूज़ कर सकते हैं। टेंट्रम्स का मीन्स है नखरे। नेक्स्ट है, मुझे अब बर्तन नहीं धोने होंगे। नाउ आई विल नॉट हैव टू डू द डिशेस। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका वर्ड ऑर्डर है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, क्या मुझे ये काम करना पड़ेगा। विल आई हैव टू डू दिस वर्क। विल आई हैव टू डू दिस वर्क। क्या मुझे ये काम करना पड़ेगा। विल आई हैव टू डू दिस वर्क। फ्रेंड्स अगर कहना हो कि क्या हमें वहाँ से मेट्रो लेनी पड़ेगी तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे विल वी हैव टू कैच मेट्रो फ्रॉम देयर। विल वी हैव टू कैच मेट्रो फ्रॉम देयर। क्या हमें वहाँ से मेट्रो लेनी पड़ेगी। विल वी हैव टू कैच मेट्रो फ्रॉम देयर। क्या मुझे दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। विल आई हैव टू टेक द एग्ज़ाम अगेन। विल आई हैव टू टेक द एग्ज़ाम अगेन। नेक्स्ट है, क्या अब मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। Will I not have to make food now? Will I not have to make food now? हम ऐसे बोल सकते हैं will not को एक साथ कॉन्ट्रैक्शन में won't। Won't I have to make food now? नेक्स्ट है WH फैमिली इंटेरोगेटिव। इसका वर्ड ऑर्डर है WH वर्ड्स प्लस will प्लस सब्जेक्ट प्लस have to प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे क्या करना पड़ेगा। What will I have to do now? What will I have to do now? फ्रेंड्स अगर बोलना हो कि मुझे उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मच विल आई हैव टू पे हिम। हाउ मच विल आई हैव टू पे हिम। मुझे उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। हाउ मच विल आई हैव टू पे हिम। नेक्स्ट है, हमें कितना और वेट करना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग विल वी हैव टू वेट मोर। हाउ लॉन्ग विल वी हैव टू वेट मोर। I hope friends this video will be helpful for you. If yes, so don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching. Bye bye.